राजू हर दिन की तरह आज भी सुबह जल्दी उठ गया। उसने बड़ी खुशी से बाहर देखा। सूरज की हल्की किरणें गांव में फैल रही थीं, पंछी चहचहा रहे थे। राजू ने जल्दी से मुंह धोया और अपनी मां की मदद करने चला गया। वह गांव के कुएं से पानी भरकर लाया और फिर खेलने के लिए बाहर दौड़ पड़ा। तभी उसकी नजर आसमान में एक लाल पतंग पर पड़ी। पतंग इतनी सुंदर थी कि राजू बस देखता ही रह गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, यह पतंग कहां से आई? वह भागते भागते उस जगह पहुंचा जहां मोहन नाम का एक लड़का पतंग उड़ा रहा था। राजू ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूं? मोहन खुशी खुशी मान गया और दोनों मिलकर पतंग उड़ाने लगे। लेकिन अचानक पतंग एक ऊंचे पेड़ में फंस गई। अब क्या करें? मोहन घबराया, लेकिन राजू बोला, चिंता मत करो, मैं इसे उतार लूंगा। और देखते ही देखते वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही राजू पतंग तक पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक छोटी सी गिलहरी बैठी थी जो उसे टुकुर टुकुर देख रही थी। राजू को बड़ा मजा आया, लेकिन तभी धड़ाम उसका पैर फिसला और वह सीधे नीचे गिर गया। अरे घबराओ मत! राजू कोई चोट नहीं लगी क्योंकि वह सीधे सूखी घास के ढेर में गिरा था। मोहन पहले डर गया, लेकिन जब राजू हंसने लगा तो दोनों खूब हंसे। तभी पास में खड़े एक बुजुर्ग किसान ने राजू को उठाया और समझाया, बेटा, पेड़ों पर चढ़ना मस्ती की बात है, लेकिन हमेशा संभल कर रहना चाहिए। राजू ने सिर हिलाया और किसान चाचा का धन्यवाद किया। शाम को जब राजू घर पहुंचा तो उसने अपनी मां और पिताजी को पूरी कहानी सुनाई। पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दोस्ती सबसे बड़ा खजाना होती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की मदद करें और साथ मिलकर खुश रहें। रात को जब राजू सोया तो उसने सपने में खुद को एक विशाल पतंग पर उड़ते हुए देखा। हवा में तैरती उस पतंग पर बैठकर वह पूरे गांव के ऊपर से गुजरा, बादलों से बातें की और खूब मजे किए। अगली सुबह सूरज निकलते ही राजू खुशी से उठा, अपनी लाल पतंग को पकड़ा और फिर से नई मस्ती और रोमांच के लिए बाहर दौड़ पड़ा। तो बच्चों, ये थी राजू की मजेदार कहानी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि हर दिन एक नया रोमांच होता है। दोस्ती बहुत अनमोल होती है और सबसे जरूरी, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए।